किया हो और कुछ पॉजिटिव महसूस किया हो आपने, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं ताकि और लोगों के भी काम आए। ठीक है, आपने कैसे इस्तेमाल किया, तो आप मी टाइप कर सकते हैं। चलिए पूनम जी कह रही है मैं बताऊंगी। चलिए पूनम जी अनम्यूट कर लीजिए, बाकी भी आप मी टाइप कर सकते हैं। जी पूनम जी। सर जैसे कि मैं जी मेरे रोज पार्लर जाती थी मेरे, तो मेरे मन में ऐसा थॉट आता था कि अभी ये भी मेरा बंद हो जाएगा, मैं रोज घर पे बैठूंगी। जाती थी लेकिन मैं तब भी जाती थी, डरती थी। अभी मेरा माइंड इतना सेट हो गया है कि मुझे मैं जब पार्लर जाती हूँ तो कोई थॉट नहीं आता, कोई कुछ भी नहीं आता, सब निकल गया। अब ऐसा लगता है हाँ यार इससे मैं डरती थी, मतलब ऐसा लगता है अभी। ऐसा एक्सपीरियंस है। चलिए बहुत अच्छा लगा। और कुछ शेयर करना चाहे, मतलब जो आप जब इस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके थॉट्स जो हैं कहीं ना कहीं थोड़े रुक रहे हैं, या वो जो चेन्स हैं वो रुक रही हैं आगे बढ़ने से। और कोई बताना चाहे मी टाइप कर दीजिए। हाँ सर थॉट्स रुक रहे हैं, ओके। तो भैया आप बताया करें ना, ताकि आप जब शेयर करेंगे ना तो फिर बाकी सभी भी उस चीज को थोड़ा सा सीरियस लेंगे। हाँ हाँ जी सर, वो हाँ सर जी, मैं कह थोड़ा रहा सा था आप कि लाउड थॉट बोलिए, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है अमन भैया। हाँ सर, मैं ऐसे कह रहा था सर, थॉट रुक तो रहे हैं भैया इससे। बहुत ही स्लो आवाज आ रही है। हेलो सर, अब आ रही सर आवाज? थोड़ा और लाउड बोलिए। हाँ हाँ जी सर, मैं ऐसे कह रहा हूँ सर, थॉट रुक तो रहे हैं सर, लेकिन ओके, थोड़ा रुक रहे हैं। मतलब पहले, हाँ वो मतलब थॉट चेन वो आगे बढ़ती जाती थी, उस चेन को रोक दिया है मतलब कि। लेकिन सर थोड़ा ये भी थोड़ा ऐसा लगता है कि पता नहीं ये कब तक काम करेगा कि नहीं, ऐसे थॉट भी आते हैं। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसका इस्तेमाल आप आगे तक करते रहेंगे। ठीक है, मैं बताता हूँ, ऐसे विचार भी हाँ स्वाभाविक हैं, आ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक नेगेटिव विचार है कि ये काम करेगी या नहीं। अगर ऐसा भी विचार आता है तो उसके लिए भी वही टेक्निक लगाएंगे। ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ सर। ठीक। और और कौन मैसेज कर रहे हैं? रोशन कटारा। रोशन भैया अनम्यूट कर लो। रोशन भाई हेलो। अनम्यूट कर लो जी। जी सर, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर जो सिम्टम्स होते हैं तब थोड़ा घबरा जाता है, ये होता है। बाकी कोई अच्छा बात लगा अभी। कोई बात नहीं है, सिम्टम्स भी हो जाएंगे। ये बताओ, पैनिक अटैक। ये बताओ कि वो टेक्निक क्या थी, एक बार बोल के बताओ। जी सर, वो जो सबसे पहले लिखवाई थी वो जी नहीं, जो लास्ट मुझे क्लास में ठीक करवाई थी, जब भी कोई नेगेटिव विचार आएगा। मुझे थोड़ा पता है कि मुझे समस्या है, पर मुझे ठीक होने के लिए मैं तैयार हूँ। नहीं नहीं, जो लास्ट क्लास में आपको एक टेक्निक दिखाई बताई थी जिसमें आप थॉट्स की पहचान कर रहे थे, वो वाली। नहीं पता? सर मैंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी, मतलब थोड़ी अरे कम ही भैया, अटेंड की थी, इसलिए लास्ट क्लास। अरे भैया उस नो नीड वाली टेक्निक के बारे में पूछ रहा हूँ। अगर आपने नहीं की है तो आपने गलती की है, मुझे बताइएगा, मैं आपको क्लास प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, वो बहुत जरूरी है। ठीक है। और इसके अलावा धवल भाई बता रहे हैं। जी धवल भाई अनम्यूट कर लीजिए, नमस्कार बताइए। रिंकू जी। जी नमस्कार धवल जी। हाँ, बहुत 3-4 दिन से बहुत अच्छा रिलीफ मिल रहा है, और जो थॉट का जो था प्रोसेस चलता जाता था, वो थोड़ा थोड़ा ब्रेक होने लगा है, और बहुत रिलीफ, हम बहुत हल्का हल्का महसूस होने लगा है। अच्छा ये बताओ कि आपको कौन सी क्लास में सबसे ज्यादा रिलीफ आया ताकि बाकी लोगों के भी वो काम आए? बाकी मेरे को जो आगे का, जो इससे पहले सेकंड क्लास था ना, कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं धीरे 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 ठीक हो जाऊंगा, उससे भी बहुत अच्छा रिलीफ मिलना स्टार्ट हो गया था।
ठीक है। और आप सभी ने एक बार के लिए मी टाइप कर दीजिए जिन्होंने अपने थॉट्स लिखे थे। जो टाइटल आपको दिया था मेरे मन के झूठे और फालतू विचार जिनसे डरने की जरूरत नहीं है, आप मी टाइप कर दीजिए जिसने लिखा। पूनम जी, गणेश जी, ओके, इकबाल अहमद, अमन अग्निहोत्री और रोशन फरीन, भैया आप सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। आनंद, सागर गुलिया, ओके। सर एक ही दिन लिखे थे, 3 बार लिखने थे आपने, पर 2 बार और लिखिएगा आप, ठीक। चलिए, आज की जो क्लास है ना वो थोड़ी-सी बड़ी है, और अगर आज की क्लास जो है वो मुझे लगता है कि इतने समय में पूरी नहीं हो पाएगी, तो जितनी हो पाती है वो मैं आपको करवा देता हूँ। कुछ लिखने का होगा तो मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग सेंड करूँगा, आप उसको देख के आप लिख लीजिएगा, कुछ लिखने का होगा। तो ठीक है, फिलहाल के लिए आप सुन लीजिएगा। सबसे पहली बात तो मैं आपको पिछली टेक्निक के बारे में बता देता हूँ, उसको आपने आगे तक इस्तेमाल करते रहेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ ही विचार थे जो नेगेटिव थे, आप धीरे-धीरे डीएक्टिवेट करते आ रहे हो, ऐसा तो नहीं है। हो सकता है हज़ारों की संख्या में हो, लेकिन हमारा काम क्या है कि हम जागे रहेंगे और लिखेंगे। लिखने से मैं बताता हूँ, ये मनोविज्ञान ये मानता है कि लिखने से पैटर्न्स बहुत जल्दी टूटते हैं। जब आपने लिखा तो पता है क्या हुआ? लिखा और बताया कि ये मन का झूठा और फालतू विचार है। आपने कभी टीवी में या इंटरनेट पे कभी न्यूरॉन्स देखे हैं, गुच्छे न्यूरॉन्स के? तो जब आप लिखते हो ना तो न्यूरॉन्स का एक गुच्छा बन जाता है ऐसे, और जब आप दोबारा लिखते हो तो फिर से एक गुच्छा बन जाता है। और ये जो गुच्छा होता है ना, इसी पे डिपेंड करता है आपके अंदर क्या विश्वास बना हुआ है। आप ये गुच्छा बना रहे हो कि ये विचार झूठे और फालतू हैं। यहाँ पे भी ये गुच्छा फिर से बना कि ये विचार झूठे और फालतू हैं। एक गुच्छा और बना, फिर से एक और बना, आपने फिर से लिखा, फिर से बताया। ऐसे करते हुए न्यूरॉन्स के गुच्छे बनते चले जाते हैं, और एक समय आता है जब ये सारे गुच्छे कनेक्ट हो जाते हैं, और तब सारी समस्याएं निकल जाती हैं। आप समस्याओं से बाहर आ जाते हो, ठीक है? तो थोड़ा-सा समय लगता है। एक तो आपने ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है कि मैं एक ही दिन में उस टेक्निक को लगाऊँ और मैं ठीक हो जाऊँ, ऐसा नहीं करना है। हमारे पास हमने एक समय दे रखा है कि इतना समय तो लगेगा, ठीक है? तो उसके बीच में कोई घबराहट, कोई बेचैनी का कोई मतलब बनता ही नहीं है, ठीक है? तो हम धीरे-धीरे इस टेक्निक का इस्तेमाल करते रहेंगे, और धीरे-धीरे उसका प्रोसेस है, उसको बंद करते जाएँगे, विचारों की प्रोसेस को धीरे-धीरे। देखिए, जब भी आपने बताया ना कि ज़रूरत नहीं है, आपने बताया ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो विचार दोबारा नहीं आ सकता। जब भी दोबारा आएगा तो इसका मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि ये टेक्निक काम नहीं करी। उसकी प्रोसेस कम हुई है। पता नहीं वो कितना गहरा होगा वो विचार, लेकिन उसकी प्रोसेस थोड़ी कम हुई है। फिर से बताओगे, ज़रूरत नहीं है, फिर से थोड़ी कम हुई, ठीक है? तो ऐसे हर रोज़ बताते जाओगे, उसकी प्रोसेस और धीमी होती चली जाएगी, और एक दिन वो मन जो है समझ जाएगा कि इस इंसान को इसकी ज़रूरत है नहीं, ठीक है? अब बात सुनिए दूसरी, कि किसी कोई एक ऐसा विचार हो जो बहुत जिद्दी हो, आपको बार-बार परेशान कर रहा हो, तो ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है, ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी है कि मैं अभी ये टेक्निक का इस्तेमाल करूँगा और इस विचार को डीएक्टिवेट कर दूँगा, ऐसा नहीं सोचना है। ओवर एक्सपेक्टेशन, ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ से उम्मीद, चाहे वो भगवान से हो, चाहे इंसान से, चाहे प्रकृति से, वो आपको दुःख देती है। ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी है। हमारा काम है कि विचार आया, हमने टेक्निक लगाई, 1 बार लगा दी, 2 बार लगा दी, विचार नहीं आ रहा है तो अच्छी बात है, आ भी रहा है तो छोड़िए, आप आगे बढ़ जाइए। कल फिर लगाएँगे, परसों फिर लगाएँगे। एक ही विचार के पीछे नहीं पड़ जाना है कि अभी इस टेक्निक को लगाऊँ और इसको खत्म कर दूँ, ऐसा नहीं करना है। चलिए, अब आज की क्लास में हम पैनिक अटैक के बारे में समझेंगे, और आप सभी इसको गौर से समझेंगे, उसके बाद आपको पैनिक अटैक आने बंद हो जाएँगे, ठीक है? आपको बहुत ही अल्टीमेट चीज़ें बता रहा हूँ, तो आप सभी गौर से समझिएगा। एक बार के लिए ऐसे कर दीजिए, आवाज़ अच्छे से आ रही है तो। ओके। थोड़ा-सा सबसे पहले पैनिक क्या होता है उसको समझने से पहले, पैनिक अटैक होता क्या है?
पैनिक अटैक ऐसा ही तो लगता है ना कि पता नहीं कुछ होने वाला है, कुछ तो होने वाला है, शरीर के अंदर ऐसा महसूस होता है। ठीक। थोड़ा सा मन को समझते हैं थोड़ा और गहराई में। ठीक। मन के दो हिस्से होते हैं। सबसे पहले तो आप दिमाग और मन के बारे में समझिए कि दोनों चीजें अलग होती हैं। ठीक है। साइंस के अंदर दिमाग को ही मन कहा जाता है, लेकिन आध्यात्मिकता अगर देखी जाती है तो मन जो होता है एक अलग चीज है जो कि दिखाई नहीं देती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक तत्व है, शरीर का एलिमेंट है। ठीक है। तो मन के ना दो हिस्से होते हैं, ये कॉन्शियस और ये सबकॉन्शियस। ठीक है भैया, जब आप जागते रहते हो तो ये काम करता है, जब आप सो जाते हो तो ये काम करता है। अभी जागे हुए हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको देख पा रहा हूँ, मैं किसी भी टाइप की कोई कैलकुलेशन कर पा रहा हूँ, तो वो सारे काम ये कर रहा है। तो इसका काम है बात करना, देखना, कैलकुलेशन करना। ठीक है। इसके अलावा डाउट करना, डाउट करना। अब देखिए क्या होता है कि इन 3-4 चीजों के अलावा बाकी जितनी भी काम बच गए वो सारे ये करता है। इसके काम देख लेते हैं। यहाँ पे सपने आते हैं, यहाँ पे जितनी भी आपने मेमोरीज बनाई हैं वो सारी यहाँ पे है। जैसे इसके अंदर ही तो होते हैं ना वो गुच्छे, इसी के अंदर बनते हैं। हमने सीखा था कि आज तक जिस किसी भी इंसान से आप मिले हो, उसके साथ बिताए हुए पल, वो सभी यहाँ पे है। तो मेमोरीज यहाँ पे है। इसके अलावा बिलीफ यहाँ पर है, बिलीफ यहाँ बनते हैं। अब सारा खेल बिलीफ का है, इस शब्द को आपने अच्छे से समझना है। सारा खेल बिलीफ का है, तो बिलीफ भी यहाँ पे बनते हैं। मान लीजिए आपका कोई एक दोस्त बहुत अच्छा है, लॉयल है, ठीक है, सो आपके अंदर एक बिलीफ बना हुआ है ना कि वो अच्छा है, वो यहाँ पे बना हुआ है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक दोस्त ऐसा भी है जो कभी भी धोखा दे सकता है, ये विश्वास बना हुआ है, वो भी यहाँ पे बना हुआ है इस माइंड के अंदर। सो ये काम है। इसके अलावा थोड़ा मैं और बता देता हूँ, जैसे 2 × 2 होते हैं 4। अब ये कैलकुलेशन किसने की? जब जीवन में पहली बार 2 × 2 आपसे पूछा गया था तब कैलकुलेशन इसने की थी। उसके बाद ये जो बार बार सीखने के बाद यहाँ पर आ गई 2 × 2 4। उसके बाद जब भी आपसे पूछा जाता है 2 × 2 तो आप कैलकुलेट करके नहीं देखते हो, आप सीधा बता देते हो 4। तो यहाँ पे सीखा हुआ रखा है, तो जब इसको जरूरत होती है तो यहाँ से मटेरियल उठाता है, और यहाँ पे चीजें तब पहुंचती हैं जब आप किसी भी चीज को रिपीट मोड पर बोलते रहते हो। अगर मैं कहूं आपको कि आप स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ हैं, तो थोड़ी देर के लिए आपको ये शब्द अच्छे लगेंगे। जैसे कोई नया गाना सुनते हैं तो आपको शब्द अच्छे लगते हैं, वो गाना अच्छा लगता है। फिर बार बार अगर वही गाना सुनाया जाए ना तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो अगर मैं आपको बोलता जाऊं आप स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ हैं, सुबह से लेकर शाम तक और शाम से फिर सुबह तक अगर कंटिन्यू बोलता जाऊं तो थोड़ी देर के लिए तो ये सुनेगा, फिर इसको चाहिए कोई नई बात। ये बुद्धि है आपकी, इसको चाहिए कोई नई बात कि भैया कुछ और बता, मैं स्वस्थ हूं ये तो ठीक है, कुछ और बोल। और आप नहीं बोलोगे, आप वही चीज रिपीट करते रहोगे, तो ये थोड़ी देर के लिए सोने लगेगी। ये जो कॉन्शियस माइंड है ये सोने लगेगा, और फिर बातें यहाँ पे पहुंच जाती है। और यहाँ पे इसके सेंटर ने अगर सुन लिया कि आप स्वस्थ हैं, तो भैया आपकी समस्या वहीं पे समाप्त हो जाती है, वहीं पे खत्म हो जाती है। चाहे फिर वो किसी भी तरीके की समस्या क्यों ना हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो। ठीक है। सो जब आप लगातार हर रोज 5 बार बताते जाओगे ना कि मेरा मन बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली है, मैं हर परिस्थिति में शांत रहता हूँ, तो रिपीट मोड पर यहाँ पर पहुंच जाएगी। और यहाँ पर पहुंच जाएगी ना तो आप हर परिस्थिति में शांत रहने लगोगे, आपका गुस्सा गायब होने लगेगा, आपकी एंग्जाइटी गायब होने लगेगी। इसीलिए वो अफर्मेशंस बताई जाती है। ठीक है, चलिए अब काम की बात कर लेते हैं। काम की थी ये भी, लेकिन थोड़ा-सा कुछ एक्स्ट्रा समझा दिया आपको, जो कि आगे आने था, लेकिन सुनिए अभी काम की बात सुनिए।
यहाँ पे एक चीज और होती है, इस माइंड के पास एक चीज होती है, सिक्योरिटी सिस्टम, यानी कि सुरक्षा प्रणाली। अब सुरक्षा प्रणाली क्या होती है? जो आपको बचाती है, जो आपको बचाने का काम करती है। और ये आपको बचाने का काम करती है, ईश्वर ने आपको दिया है, हम सबको दिया है। मान लीजिए आप किसी के घर में गए और उस घर में कुत्ता है, ठीक, पिटबुल, जो कि काटने वाला है। और आपने जैसे ही वो कुत्ता देखा, आपके अंदर ना एक सेंसेशन महसूस होगी, एक डर महसूस होगा, एक अलार्म, एक अलर्टनेस का मैसेज आएगा कि इस घर में नहीं जाना है, कुत्ता काट सकता है। ठीक है? आप वहां पे जाते नहीं हो, या तो आवाज मार के किसी को बुलाते हो या वापस आ जाते हो। तो ये क्या करता है, उस समय एक्टिव हो जाता है सिक्योरिटी सिस्टम। और इसके एक्टिव होने की वजह से, इसके एक्टिव होने की वजह से आपको थोड़ा डर लगता है, और आपका डर आपको बचाता है। आपका डर आपको बहुत चीजों से आज तक बचाते हुए आया है। आपने कभी थैंक यू नहीं बोला ईश्वर को, तो अब से बोलना। अगर आपको डर ना लगे ना बिल्कुल भी, तो मैं कहता हूँ आप सीधा शेर के साथ लड़ने के लिए चले जाओगे, और उसके साथ लड़ोगे तो फिर जीवन जाने का रिस्क है। आप जब गाड़ी चलाओगे तो उसको 150 प्लस चलाओगे, बाइक चलाओगे उसको 150 प्लस चलाओगे, जीवन जाने का रिस्क होगा। आपका सारा डर खत्म हो जाए, आप छत से कूद जाओगे, क्योंकि डर तो अब है ही नहीं। तो ये हमें बचाता है, ये डर, जब ये एक्टिव हो जाता है सिक्योरिटी सिस्टम, और आपको बताता है कि कुछ हो जाएगा, नहीं कूदना है, नहीं गाड़ी तेज चलानी है, नहीं उस घर में जाना है, कुत्ता है। यहां तक समझ आया? ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, आपको समझ आया? ठीक। अब पता है समस्या क्या होती है, कि ये देखता है, ठीक है, सबसे पहले तो यही देखता है ना, अगर आपने वो कुत्ता देखा और कुत्ते को देख करके आपने बहुत ज्यादा सोचना स्टार्ट कर दिया कि कहीं वो कुत्ता हमारे घर ना आ जाए, गली में ना मिल जाए, और गली में मिल गया तो कहीं काट ना ले, और काट लिया तो कहीं मेरे को कोई समस्या ना हो जाए, कोई रेबीज ना हो जाए, और रेबीज हो गया तो पता नहीं कितनी बुरी बीमारी है, कहीं मैं मर ना जाऊं, और मर गया तो फैमिली का क्या। इतना सब कुछ सोचने की वजह से ये हो जाता है ओवर एक्टिवेट। ओवर एक्टिवेट, इसके ओवर एक्टिवेट होने के और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने पीछे लिया था हार्ट अटैक वाला। किसी का हार्ट अटैक देखा, आपको थोड़ा डर लगा, सिक्योरिटी सिस्टम ने आपने बताया, सिक्योरिटी सिस्टम ने आपको बताया कि भैया आप भी ज्यादा तेल मत खाया करो, ऑयल मत खाया करो। ठीक है, यहां तक सब कुछ सही है, इतना हमें बचाने वाला बताएगा। लेकिन अगर आपने इतना सब कुछ सोचना स्टार्ट किया कि मेरे को भी ऐसा होगा, और मेरे को हो गया तो फिर फैमिली का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, और इतना सब कुछ सोचने की वजह से फिर ये ओवर एक्टिवेट होगा। और समझते हैं, जैसे एक लड़के का कॉल आया, लड़का बताता है कि सर मैं सोया हुआ था, और सोए 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 सडनली मेरे को थोड़ा बेचैनी सी महसूस हुई, मेरा दम घुटा और मैं डर गया। ठीक है भैया, कभी कभी सारी जिंदगी इतनी सुंदर सांसें आ रही है, क्या हुआ कभी अगर थोड़ी सांस छोटी पड़ गई तो? एक बार के लिए कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, हो गई तो हो गई। लेकिन उस लड़के ने क्या किया, उसने अपने पेरेंट्स को बता दिया, और उसी चीज के ऊपर जिक्र करने लगा, बढ़ा चढ़ा के, सिंपैथी गेन करने के लिए, और लोगों को बताने लगा कि मेरे साथ पता है रात को क्या हुआ, मेरे साथ पता है क्या हुआ। अब वो चीजें उसको पता ही नहीं थी कि रिपीट हो रही हैं, और रिपीट हो के यहाँ पे पहुंच रही है, यहाँ पे पहुंचने की वजह से ये बेचारा ओवर एक्टिवेट हो रहा है। और जब ये एक्टिव था तो आपको डर दे रहा था थोड़ा सा कि भैया इससे बच जाओ, लेकिन जब ओवर एक्टिवेट होता है ना तो बहुत ज्यादा डरा देता है, आपको सडनली पैनिक अटैक महसूस होता है कि कुछ तो होने वाला है। ठीक है, इसी को बोलते हैं पैनिक अटैक। जब आपका अंदर का बचाने वाला, आपका सिक्योरिटी सिस्टम, वही आपको बहुत ज्यादा बचाने की कोशिश करता है, बहुत ज्यादा डर देता है बचाने के चक्कर में, उससे ऐसा फील हो। ठीक है, पैनिक अटैक को अब समझते हैं थोड़ा सा और गहराई से। जब भी पैनिक अटैक आता है तो ऐसा फील होता है, मैंने फील किया हुआ है, सडनली सांसें थोड़ी तेज हो जाती है, और अंदर ये एक सेंसेशन महसूस होती है कि कुछ तो होने वाला है, कुछ बुरा, शायद मेरी जान जाने वाली है, ऐसा ही फील होता है। किसी ने भी यहाँ पे महसूस किया होता है।
ऐसा फील होता है। लेकिन उसको सच नहीं पता था, और मैंने हमेशा से ये कहता आया हूं कि हमें सिर्फ पकड़ना है सच को। अज्ञानता की वजह से सारी समस्याएं हैं, अब हम पकड़ेंगे सच को। और सच क्या है? सच ये है कि अंदर से हमें ही बचाने की एक प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, आपको ही बचाने की एक प्रक्रिया चल रही है, जिससे आपका जो मन है वो आपको डर दे रहा है, और बहुत ज्यादा डर दे रहा है कि इतना मत सोचो, इतना मत सोचो। और इतना मत सोचने की वजह से ये सब कुछ आपको महसूस हो रहा है। तो अब मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूं जिससे आपका पैनिक जो है वो चला जाएगा। ठीक है, चाहे 20 साल पुराना पैनिक अटैक आता हो वो भी चला जाएगा, क्योंकि समस्याएं सिर्फ तब होती हैं जब आपको सच नहीं पता होता। अब सच समझ आ गया। सबसे पहले पैनिक को समझते हैं, इसके अंदर क्या हो सकता है बुरे से बुरा। इसका रोस्ट केस देखते हैं। इसका रोस्ट केस ये है कि 100 में से कोई 1 या 2 बेहोश हो सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। कभी भी जान जाने का खतरा नहीं होता है, सिर्फ बेहोश हो सकते हैं कोई 1 या 2। मुझे हर 2 घंटे में पैनिक महसूस होता था, कभी बेहोश नहीं हुआ। सो जरूरी नहीं है आप भी होंगे ही होंगे, मैंने बताया कोई 100 में से 1-2, इतना ही होता है। और देखते हैं, आज तक पैनिक अटैक की वजह से, मैं आपको सच बता रहा हूं, कभी किसी को कुछ हुआ भी नहीं है, कभी किसी की जान नहीं गई है। जब घबराहट महसूस होती है, वो इसलिए नहीं जाती, अंदर से आपका सिक्योरिटी सिस्टम आपको हर तरीके से बचाने की कोशिश कर रहा है, आपको डर दे रहा है। वो डर आपको बचाने के लिए, इसको समझना होगा आपने। और जब भी पैनिक अटैक आता है, जब भी पैनिक अटैक आता है, तो उस समय किसी इंसान की नस नहीं फट सकती, किसी को हार्ट अटैक नहीं आ सकता, ये भी श्योर है, निश्चित है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जब भी पैनिक अटैक आता है तो किसी की नस नहीं फट सकती, नाड़ियां नहीं फट सकती, ना हार्ट अटैक आता है। ठीक है, ये सच है, क्योंकि बचाने वाला ओवर एक्टिवेट हो चुका है, सिक्योरिटी सिस्टम ओवर एक्टिवेट हो चुका है। सो अब मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं, उसको गौर से सुनिएगा और समझिएगा कि आपने करना क्या है जिसको भी पैनिक महसूस होता है। देखिए, जब भी पैनिक महसूस होता है तो हम क्या करते हैं, सांस से तेज लेना स्टार्ट करते हैं, सांसें गहरी खींचना स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं करना है, हम बिल्कुल उसका अपोजिट करेंगे। सांसों को आपने 3-4 सेकंड के लिए होल्ड कर लेना है। ठीक है, ऐसे। और उसके बाद बिल्कुल धीमी धीमी सांसें लेना शुरू करना है, बिल्कुल धीरे धीरे, जैसा मैंने आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में समझाया हुआ है। बिल्कुल धीमी धीमी सांसें, सांसों की आवाज भी ना आए, जैसे पता ही ना चले कि मैं सांसें ले रहा हूं। और उसके साथ साथ आपने एक सच बताना है, और सच क्या है वो आपने देख लिया है। सच ये है कि मैं इससे बिल्कुल सुरक्षित हूं, आज तक इसकी वजह से किसी को कुछ नहीं हुआ है। और जब आप ये सच बता दोगे तो आपका जो पैनिक है, विद इन 1 या 2 मिनट में आपका पैनिक चला जाएगा। और जब आप इसको 4 या 5 बार, जब भी पैनिक आएगा 4-5 बार आपने बता दिया, तो यहां पर जो बिलीफ बनते हैं, मैंने आपको बताया था, यहां पर एक नया विश्वास बन जाएगा कि सच में ही इससे कुछ नहीं होता है। और नया बिलीफ बना, समझ लीजिए समस्या समाप्त हुई, आपका पैनिक अटैक फिर लौट के नहीं आएगा। अब भैया चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं, आप गौर से सुनिएगा। आप सभी ने करना क्या है कि अपनी सांस को 3-4 सेकंड के लिए होल्ड कर लेंगे, रोक लेंगे छाती के अंदर। उसके बाद बिल्कुल धीमी धीमी सांसें, मैं नॉर्मल बैठा हुआ हूं, और बिल्कुल धीरे धीरे गहरी और लंबी सांसें। और सांसों के साथ साथ सच बताएंगे। सच क्या है वो आपने देख लिया है कि मैं इससे बिल्कुल सुरक्षित हूं, आज तक इसकी वजह से किसी को कुछ नहीं हुआ है। और आपने इतना बताने का साहस लाया, और आपका पैनिक जो है 2 से 1-2 मिनट के अंदर वो पैनिक चला जाएगा। दूसरी बार में और कम समय में चला जाएगा, तीसरी बार में हो सकता है 30 सेकंड में, चौथी बार में 10 सेकंड में, पांचवी बार में 1 सेकंड में। और उसके बाद नए विश्वास बन जाते हैं, उसके बाद नए विश्वास बन जाते हैं, नया बिलीफ क्रिएट हो जाएगा कि इससे कुछ नहीं होता है, ये बिल्कुल फालतू की चीज है, मैं फालतू में डर रहा था, या ऐसा विश्वास बन जाएगा अंदर।
और ऐसा विश्वास बना और आपका पैनिक गायब हो जाएगा हमेशा के लिए। किसी को समझ नहीं आया हो तो मैं दोबारा समझा दूंगा आपको। किसी को लिखना होगा तो मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा ग्रुप के अंदर, आप लिख सकते हैं। रिपीट लाइन सर, कौन सी लाइन एक बार बताइए। अगर आप लिख रहे हैं तो आपको समझ आया ये बताइए। लिखने के लिए मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर और भी काफी कुछ चीजें लिखनी थी सुरक्षित वाली। ओके, लाइन ये है कि मैं इससे बिल्कुल सुरक्षित हूं। ऐसा सिर्फ रटने वाली चीज नहीं है कि सारी जिंदगी आप रटे जाओ। हमने समझा है पहले कि हमें बचाने की हमारा सेफ्टी मैकेनिज्म का एक हिस्सा है। सर जब सामने कोई चिल्लाता है तब पैनिक फील होता है, तब भी आप कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। या फिर ये थोड़ा बहुत चिल्लाने से, तेज आवाजों से डर लगना, ये तो अपने आप कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे मुझे भी जब घर में बर्तनों की आवाज आती थी ना, तो कानों में चुभते थे, वो बहुत तेज चुभते थे, सीधा सर में चुभते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसा आपका मन शांत होता चला जाएगा, वैसे वैसे वो चीजें आपकी नॉर्मल होती चली जाएंगी, ठीक है। मैंने बताया पैनिक अटैक महसूस होता है, उस समय क्या करना है वो आपको समझ आया तो ऐसे बस कर दीजिए। रटने वाली बात नहीं है भैया, रटोगे तो फिर फंसोगे, ऐसा नहीं करना है। हमने समझा है, मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, उसको 2-3 बार देख लीजिएगा। आपके पास ही वो रिकॉर्डिंग रहेगी ग्रुप के अंदर ही, आप आराम से देखते रहिएगा उसको। अब ये कह रहे हैं कि आनंद भाई है, आवाज से हार्ट अटैक का डर लगता है। देखिए मैंने आपको क्या बताया, ये जो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, एक तो ना ये बेचारा डाउट नहीं करता किसी भी चीज पे, ये इसके पास है ये पावर डाउट करने की, ये डाउट नहीं करता है। इसका सिक्योरिटी सिस्टम जैसे ही कोई, आनंद भाई गौर से सुनना, मैं आपके लिए बता रहा हूं। आपको लगता है ना कि कोई तेज बोलता है तो हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं आपको बताता हूं। जब भी कोई तेज आवाज आएगी, अब तेज आवाजें आपको नुकसान पहुंचाने वाली भी हो सकती हैं। कोई तेज कब बोलता है, जब आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, तभी तो तेज बोलता है ना। तो क्या होता है कि ये बेचारा एक्टिव हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपने उस चीज के बारे में इतना सोच लिया है कि किसी के तेज बोलने से मुझे हार्ट अटैक भी आ जाएगा। अब इतना सोचने की वजह से इसको लगने लगा कि सच में क्या पता इसके साथ ऐसा ही ना हो जाए, तो ये बेचारा और ज्यादा डरने लगा, ये ओवर एक्टिवेट होने लगा और आपको और ज्यादा डर देने लगा, और ज्यादा पैनिक फील करवाने लगा। बात सिर्फ इतनी सी है जो अभी समझाई है, ठीक है। जब भी कोई तेज आवाज भी बोले और आपको पैनिक महसूस हो, तो खुद को यही बात बतानी है। सबसे पहले एक चीज, अपनी सांसों को संभाल लेना। सांसें मन से जुड़ी हुई है, सांसों को बिल्कुल धीमा रखना। जब भी तेज आवाज आए, सडनली लगा कि कुछ पैनिक महसूस हो रहा है, डर लग रहा है, सांसें बिल्कुल धीमी कर लेना। बिल्कुल धीरे धीमी धीमी सांसों के साथ खुद को एक सच बताना कि मैं इससे बिल्कुल सुरक्षित हूं, आज तक इसकी वजह से किसी को कुछ नहीं हुआ है, ठीक। आनंद भाई जो बताया वो समझ आया, ऐसे कर दीजिए। सर जब प्रॉब्लम ठीक हो रही है बट नींद में सपने आना बंद नहीं हो रहे। भैया एक बार के लिए मुझे पहले इस क्लास का बता दो, क्योंकि जो लोग आगे चलने की सोचते हैं फिर वो, मुझे पता है, क्योंकि फिर वो फंस जाते हैं। तो आप फंसने वाले काम ना करें, पर फिलहाल के लिए मुझे ये बताएं कि आज की क्लास में दोबारा से कुछ बताना है तो मैं दोबारा बता देता हूँ, टाइम है अभी। सर इस लाइन को मन में बोलनी है या मुंह से, आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं। आप मन में भी बोल सकते हैं, आप बाहर भी बोल सकते हैं।
आप दोनों तरीके से बोलते हैं, दोनों तरीके से ही मन के पास बात पहुंचती है। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, इसको थोड़ा और एक और लास्ट लाइन रिपीट कर दो। लास्ट लाइन ये थी कि मैं इससे बिल्कुल सुरक्षित हूं, आज तक इसकी वजह से किसी को कुछ नहीं हुआ है। मैंने आपको एक चीज समझाई थी, आप सभी ने अगर गौर किया हो तो, ठीक है, ये आप हैं और ये आपका मन है। मैंने मन को बाहर बनाया है आपको समझाने के लिए। क्या हुआ कि जब भी पैनिक आता है, सडनली कुछ अंदर से फील होता है ना, तो लगता है कि कुछ हो जाएगा। आपने पहली बार ऐसा बोला कि कुछ हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, जैसे आनंद भाई को तेज आवाज से ऐसा लगा कि हार्ट अटैक आ जाएगा। अब इन्होंने बोल दिया क्योंकि इनको सच नहीं पता था, तो धीरे धीरे इनका मन जो है वही चीज मानता गया। अब जैसे ही मन ने मान लिया तो वो प्रॉब्लम थोड़ी और ज्यादा बढ़ती चली गई। लेकिन अब आपके दिमाग को क्या पता है, अब आपके दिमाग को एक सच पता है। क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि अब आप सच बताएं अपने मन को? आपका फर्ज नहीं बनता कि आप सच बताएं, ताकि वो पुराने बिलीफ टूट जाएं और नए बिलीफ बन जाएं? सच आपने समझ लिया है। सच क्या है कि आज तक पैनिक से किसी को कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि ये आपके ही सेफ्टी मैकेनिज्म का एक हिस्सा है। आपको बचाने का एक प्रक्रिया अंदर चल रही होती है, ठीक है। सो आज तक इससे किसी को कुछ नहीं हुआ है। मैंने बताया कि जब भी पैनिक महसूस होता है तो कभी भी हार्ट अटैक नहीं आ सकता, कभी भी किसी की नस नहीं फट सकती, ठीक। और ना आज तक किसी की जान गई है। कभी कभी 100 में से किसी एक दो के साथ ऐसा हो सकता है कि वो बेहोश हो जाए, सबके साथ नहीं होता है। वो इसलिए होता है कि वो जो आपका सेफ्टी मैकेनिज्म है, वो आपका जो दिमाग है ना, आपके ब्रेन को थोड़ी देर के लिए शट डाउन कर देता है, शट डाउन, ताकि आप फालतू के विचारों से बच जाओ और ज्यादा ना सोचो। और वो आपको थोड़ी देर के लिए ऐसा बेहोश कर सकता है। लेकिन गिरोगे भी नहीं, आप गिरोगे भी संभल के, आपको पता होगा कि कहाँ गिरना है कहाँ नहीं गिरना, ठीक है। सो इसमें कोई खतरे वाली बात नहीं होती है। और इसको खत्म करने का, इस पैनिक को खत्म करने का मैंने अल्टीमेट तरीका आपको बता दिया है। आनंद भाई अनम्यूट कर लो। जी सर। आनंद भाई एक बार के लिए इस चीज को थोड़ी दिन के लिए छोड़ दीजिए। मैं मानता हूं आपको इतनी जल्दबाजी हो रही है अंदर से, मैं बिल्कुल मानता हूं। लेकिन थोड़ी देर के लिए इस चीज को छोड़ दीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या मैंने अभी जो समझा है वो समझ आया आपको? पैनिक वाला रोज करना है, ये तो तब करना है जब पैनिक महसूस होता है ना, तब करना है। ऐसा नहीं है कि रोज करना है, नहीं। भैया अनम्यूट कर लो आनंद भाई, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी सर। बताओ। हेलो। हाँ मैंने सर जो बता रहे हैं सर, हम बता रहे हैं आपके बात सर। हमारा डर शुरू हुआ सर, 3D वीडियो देखे ना, गेंद वाला जो सामने आके लग गया, उसी से डर हमको होने लगा सर। हेडफोन लगाए थे सर, और वो वीडियो देखे थे, तब ये सब मेरा डर होने लगा सर। इसके बाद हमको डीजे, ये 2 घंटा जाम में फंस गए सर। 2 घंटा इतना आवाज आया गाड़ी का सर, आज लग रहा था आज ही मर जाएंगे, ऐसे लग बुझा रहा था। भैया मैंने क्या बोला कि मैं मानता हूं आपको प्रॉब्लम है, आप जल्दबाजी भी कर रहे हो। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आपको ये चीज समझ आई, मैंने क्या समझाया? जी सर समझ गए। क्या सर बताओ? समझाए कि बताओ। जब आपको कुछ पैनिक अटैक आने लगेगा, तो 3 सेकेंड आवाज को होल्ड करना है। आवाज को। मतलब सांसें को रोकना है। ओके। ओके। सांस को रोकना है, इसके बाद धीरे धीरे लंबा सांस लेना है सर। इसके बाद लंबा सांस लेना है, उसके बाद बताना है मैं इससे बिल्कुल सुरक्षित हूँ। आज तक इससे किसी को कुछ नहीं हुआ है, मुझे भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक बार के लिए मान लीजिए तेज आवाज चल रही है अभी और आपको सडनली जी पैनिक सर। महसूस हो रहा है, ठीक है, आप क्या करेंगे एक बार करके बताओ, लाइव करके बताओ।
सर मने मने बोलना है कि कस के हाँ, बोलना है मन सर? मन में ही बोलना है, ठीक है। सुनो, आप समझ गए हो, देखो अब यहाँ तक आपको समझ आ गया, ये अच्छी बात है। मैं समझ भी गया हूँ कि आपकी प्रॉब्लम अब सोल्व हो जाएगी, लेकिन एक गलती और कर सकते हो, वो एक बार बता देता हूँ। गलती ये हो सकती है कि आपने बताया, सच बताया, और उसके बाद भी प्रॉब्लम जो है, आपका पैनिक जो है, जहाँ पे 4-5 मिनट में जाता है, वो 2 मिनट में जाएगा। लेकिन उन 2 मिनट में भी आपको कहीं ऐसा ना लगे कि मैंने बोल भी दिया और फिर भी पैनिक महसूस हो रहा है। अगर इस चीज को सोचने लगे तो फिर गलत फंस जाओगे, ऐसा नहीं करना है। मैंने एक चीज आपको ये भी बताई है कि हो आपका कम टाइम में जाएगा, दूसरी बार और कम टाइम में, तीसरी बार और कम टाइम में। नए विश्वास बनने के लिए 4-5 बार आपको बताना होगा, तब आपको पैनिक महसूस नहीं होगा, ठीक है। मैं समझ सकता हूं कि क्या हुआ कि किसी 3D फोन में या 3D टीवी स्क्रीन में आपने ऐसा देख लिया कि जो सडनली कुछ ऐसी वीडियोस होती है ना, जो बॉल आती है, ऐसा लगता है कि मुंह पे चेहरा पे लग लग रही गया है, सर, ऐसे बोला। वो जी मुंह पे सर, लग रही है वो जी बॉल, सर यही बोला। और उससे आपको डर लगने लगा। हेडफोन लगाए थे सर। जी हेडफोन सर, एक आदमी से पूछे सर, क्या एक लड़का से पूछे कि भैया ये वीडियो देखे कुछ होगा, तो बोल के हार्ट अटैक आ जाएगा, तब ये से सर इस बारे में सोचे था। हाँ, बस उस लड़के की बात जैसे मान ली थी ना कि हार्ट अटैक आ जाएगा, तो आपने यहाँ पे डिसाइड करना है कि उस लड़के की बात मान मेरी,